creation, your personal God. परमेश्वर जो सारा सृष्टि का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। हालेलुया। इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम शुरुआत में कई बातों को मैं लेकर फिर मैं आगे लेकर चलूँगा। शुरुआत के वचन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पहले कोरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 4 पद से हम लेंगे। पहले कोरिन्थियों 8:4 से लेंगे। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में, और आगे इसी बारे में हम परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं परमेश्वर का क्या कहना है। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। मूर्ति कोई वस्तु जगत में नहीं। हालेलुया। और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। एक को छोड़ के परमेश्वर दुनिया में है ही नहीं। ये पहले स्टेटमेंट है परमेश्वर का वचन का। हालेलुया। पौलुस इस बात का बिल्कुल पक्का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर क्या लिखा है? कहलाते हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं ईश्वर। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गांव में मैं कई ईश्वर का नाम सुना। वो सब भगवान यहाँ है नहीं, नागपुर में नहीं है। हालेलुया। महाराष्ट्र में नहीं है। जहाँ जो ईश्वर मानकर महाराष्ट्र में पूजा करते हैं, जब एमपी में जाते हैं तो एमपी में वो नाम का कोई भगवान नहीं दिखता। हालेलुया। इस प्रकार हर एक प्रदेश में कई भगवान को मानते हैं। उसी रीति से कई राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान को मानते और कई कई देश में जाएंगे। हालेलुया। आज आप नेपाल में जाएंगे, श्रीलंका में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, या और अन्य देशों में, अरब देश में जाएंगे, तो वहाँ भिन्न भिन्न नाम का ईश्वर को मानते हैं। बाकी सवाल एक बात की है, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, और कौन परमेश्वर हो सकता? हालेलुया। कौन परमेश्वर हो सकता? चौथी बात, परमेश्वर का पावर, सामर्थ क्या है, और जिसको हम परमेश्वर मानते हैं वो क्या कर सकता है? हालेलुया। क्या क्या कर सकता है, ये हमारे लिए सवाल उठता है। यशायाह नबी के किताब में 44 अध्याय में अब देखेंगे 44:10 से, जिसको मेरे पढ़ सकते हैं।
नहीं किसने देवता व निफल मूरत खाली है, देख उसकी सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, सबके सब इकट्ठा होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सबके सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारा में बनाता है और हथौड़ा से गाड़ कर तैयार करता है। अपने बुजुर्ग से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़े सूत लगाकर टाकी से रखा करता है और रंधनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है और वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उस घर में रखे। वह देवदार को काटता और वह वन के वृक्षों से जाति जाति से 5 वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है और उस कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वो आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पका कर खाता है। वह मांस भून कर तृप्त होता, फिर तपा कर कहता है, आहा मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तो वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, वो कुछ समझ सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें ऐसे बंद की गई है कि देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वह बूझ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हाल है, ये दुनिया का हाल है। आप राजाओं के किताब में या इतिहास के किताब में आप देखेंगे, एक राजा किसी के ऊपर वार करने जाता है, जंग लड़ने जाता है। हालेलुया, जंग लड़ने जाता है। वो जंग में वो जीत जाता है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया, परमेश्वर उनके साथ था, वो जीत गया। जीत के आने के बाद तो उनको याद आता है वहाँ का जो वो लोग जो पूजा पाठ करते थे, उनका जो देवी देवताओं का याद आता है। उन्होंने बड़ा खूबसूरती से वो देवी देवताओं को बनाया। ये इनका मन का अंदर एक लालच आ गया, तो वो जाकर वो देवी देवताओं को लाकर अपने मंदिर में रख के पूजा करने शुरू कर दिया। जिस देवी देवताओं ने वो राजा को बचा नहीं सका, वो देवी देवताओं को इधर लाके इनके समान कर दिया, जो इनके परमेश्वर जो इनके साथ रहा और इनको जीत दिलाया। उनको जीत दिलाया, जिसने जीत दिलाया उसको भूल गया। जिसको जो लोग नाश हुआ उनके देवी देवताओं को लाके ये लोग अपना देवी देवता बनाकर पूजा करने लग गए। आज दुनिया में हम यही करते जा रहे हैं ना, करीब करीब यही बात को बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखेंगे पहले कोरिन्थियों 8वां अध्याय और 6वां पद देखेंगे।
तो भी हमारे लिए हाँ तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके ओर से सब वस्तुएं है, जो क्रिएटर गॉड, जो सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर के आराधना करते हैं वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। यही बात हम 6वें पद में हम देखते, दोबारा पढ़ेंगे। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसके ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। यू एंड आई आर हिज क्रिएशन। आप और हम उसके हाथ के हस्तकला है। हालेलुया। हाँ, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। हम करते हैं तुझसे सादर प्रणाम, हम गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के सहारा तू है। सारे सृष्टि के नारा है, शैतान को छूने न देना। आपके मेरे जीवन, मैंने कई बार बोला है, आप और हम आनंद करने के लिए क्या कारण है? आज आप आनंदित हैं? हालेलुया। आप आनंदित है? क्यों आनंदित है? मैं तो बोलता हूँ, मगर मेरे साथ में कोई नहीं बोलता। हालेलुया। मैं अकेला महसूस करता हूँ मैं कई बार। हालेलुया। हाँ, मैं आनंदित इसलिए हूँ, एक ही बात से मैं आनंदित हूँ, मैं आज जिंदा हूँ। और कोई बात से मेरे को आनंदित नहीं है। मेरे को नाश्ता मिल गया, अच्छा मिल गया, इसलिए मैं आनंदित नहीं। हालेलुया। हाँ, मेरे को अच्छा सुबह बहुत अच्छा नाश्ता मिला था, उसके लिए मैं आनंदित नहीं हूँ। हालेलुया। हाँ, मेरे को अच्छा देखा था, मैं एक वाइट शर्ट बहुत मेरे को अच्छा लगा, एकदम पतला सा कपड़ा बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आनंदित नहीं हूँ। हालेलुया। मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। हाँ, अरे मैं जिंदा नहीं रहूँगा तो मैं क्या कर सकता? हालेलुया। हाँ, मेरे पास अरबों रुपया भी पड़ा रहेगा, मेरे क्या काम किया है? हालेलुया। उसको कम से कम देखने के लिए मैं जिंदा रहने का आवश्यकता है। अनुभव करना तो दूर की बात है, कम से कम देखने के लिए तो बोलिए ना, जिंदा रहने का जरूरत। इसलिए मैं बोलता, आप चिंता मत करो। हालेलुया। आपका दुख सब पूरा दूर हो जाएगा। हालेलुया। आप जिंदा रहने से, कई लोग बोलते हैं मैं मर जाता, मर जाने से नरक में जाएंगे ना। हालेलुया। हाँ, कितने लोग सोचते हैं मैं खुदकुशी करता। आपको बोलता हूँ, अगर आपने सोचा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप नरक में जाएंगे। हालेलुया। हाँ, जिंदा रहने से हो सकता है आपका पति का 4 गाली खाना पड़ेगा, पत्नी का 4 गाली खाना पड़ेगा, या किसी का हाथ से मार भी खाने की जरूरत पड़ सकता है, कोई आपको अपमान कर सकता है। हालेलुया। ये सब तो मिट जाएंगे एक दिन। हालेलुया। पर आप अगर खुदकुशी किया ना, सीधा नरक में जाएंगे। वो नरक ऐसा रहेगा, हालेलुया, जैसा अनंत जीवन है वैसे अनंत मृत्यु है।
आप क्या पसंद करेंगे? जीना पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे? हालेलुया। हाँ, कैसे भी जीना है, जब तक परमेश्वर की इच्छा है तब तक जीना है। हालेलुया। मानने के लिए सोचने का नहीं, प्रभु जिस दिन बुलाएगा हम चल जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन बुलाएगा हम इनकार नहीं करेंगे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक ही ये प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। वी आर हियर। हालेलुया। हाँ, ये बात को कभी भूलना नहीं। और इसलिए वो परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया। एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है। वो एक ही परमेश्वर क्या बोलता है? यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से परमेश्वर ने, कौन सा परमेश्वर ने? कौन से परमेश्वर ने? यीशु मसीह। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आपको मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। यीशु भी था, यीशु सृष्टिकर्ता है। त्रिएक परमेश्वर का नाम बोलता, तीन एक ही है। हालेलुया। अब उसके विषय में अभी बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, वो लंबा विषय है, वो विषय को मैं नहीं लेता। जब यह सारा सृष्टि जब बनाए गए तब भी यीशु था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा भी था। हालेलुया। अब तो यह विषय थोड़ा लंबा विषय है, मैं इसको अभी में टच नहीं करता, परंतु मैं एक बात सिंपल बताता हूं। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जगत से, हालेलुया, जगत क्या है? जगत क्या है? जगत क्या है? संसार, जो ईश्वर के रचना है, जो परमेश्वर का रचना है। परमेश्वर ने अपने सारे रचना के ऊपर इतना प्रेम रखा, हालेलुया, इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। इससे आप और हम नहीं समझ पाते क्या? यीशु मसीह ना इंग्लैंड का परमेश्वर है। कई लोग बोलते हैं वो इंग्लैंड का परमेश्वर है। हाँ, कौन बोला? उन्नति ने बोली। हाँ, तुम जरा इतिहास को पढ़ के आना। तुम पढ़ी लिखी है कि नहीं? लोग बोलते हैं, नहीं, लोग बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका का परमेश्वर है, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे बहुत बार टच करते हैं। हाँ, मुझे बहुत बार ऐसा टच करते हैं। हाँ, तो लोग बोलते हैं अंग्रेजी परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परंतु उनका जानकारी नहीं है, ना समझ है, ना जानकारी है, ना समझ है। इस कारण आज क्या हो गया मालूम है? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जब पदवी प्रमाण, क्या बोलते हैं उसको, शपथ ग्रहण, बड़ा अपमान की बात है। यहाँ पर लोग जो है चिल्लाते हैं अंग्रेजों का परमेश्वर है यीशु मसीह को, है ना। वो अंग्रेज अभी जो है यहाँ का जो मूर्ति का नाम लेके प्रतिज्ञा ले रहे हैं। कितना उल्टा हो रहा है। मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। परमेश्वर कहता है
कि मैं जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता बेटे को दे दिया है। मैं आपको बताता हूं, एक दिन मेरे ऑफिस में आया एक व्यक्ति, क्या बोलता है, हरे राम हरे कृष्ण, क्या बोलते हैं वो, इस्कॉन बोलते हैं उसको, कोई कृष्ण का वो लोग ज़्यादा प्रचार करते हैं। हाँ, वो भक्ति करते हैं। वो फॉरेनर आदमी था, मेरे ऑफिस में आया, मेरे को बोला आप भगवत गीता पढ़ना चाहिए, आपको लेना चाहिए, आपको कम से कम भाव में हम आपको दे सकते हैं। मैंने उसको बोला तेरे को शर्म नहीं आई? हालेलुया। मैंने उसको बोला तेरे को शर्म नहीं आई? जो जीवते परमेश्वर को छोड़कर तुम क्या लेके हाथ में लेके झोला लेके घूम रहे हैं? मैं आपको कहता हूं, उसने एक शब्द नहीं बोला। अगर उसके अंदर सच्चाई रहता था, वो मेरे साथ वाद विवाद में बैठना चाहिए था, है कि नहीं? मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं? जैसे ही मैंने बोला, तुरंत वहां से चुपचाप निकल गया। आपका मेरा पहचान क्या है? उसने अपने एक लौता बेटा हमको आपको दे दिया। किसके लिए दिया? पूरा जगत के लिए दिया, आपके लिए भी दिया। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे। अब देखिए, जगत से प्रेम किया, अब व्यक्तिगत हो गया। जगत से प्रेम किया, अब क्या हो गया? वो नाश ना हो, सिंगुलर में आ गया। अभी क्या हो गया? उसको बोलते हैं सिंगुलर को, क्या बोलते हैं? एक वाक्य में आ गया। एक वचन बहुवचन से एक वचन में आ गया। जगत से प्रेम किया, परंतु यहां क्या बोलता है? जो कोई उस पर विश्वास करे, व्यक्तिगत हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो परमेश्वर पूरा जगत का परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है और यह सृष्टि का मालिक है। अब देखिए, ऐसा नबी की किताब 44 और 24, 44 और 24, ऐसा है। यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता, हाँ, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, हाँ, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, मैं सबका बनाने वाला हूँ। हालेलुया। उसका बिना कोई सृष्टि नहीं हो सकता। हालेलुया। उसका बिना कोई जीवित भी नहीं रह सकता। हालेलुया। उसने अपने श्वास को आपको और हमको दिया है। वो जब श्वास को ले लेगा, हो गया। क्या हो गया? क्लास। उसके बाद में कोई उसको जीवन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। वो परमेश्वर जो है, हालेलुया, वो आपका व्यक्तिगत हो जाता है। वो एक भी आत्मा नाश ना हो। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, वो हर एक का व्यक्तिगत परमेश्वर हो चुका है। हालेलुया। देखिए, हम देखते हैं, हम वचन में देखते हैं, वो अब्राहम का परमेश्वर। मैं गलत बोल रहा हूं? वो किसका, क्या नाम से पुकारा गया? वो अब्राहम का परमेश्वर, और उसके बाद में ईसाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर, और दानिएल का परमेश्वर।
अब्राहम का प्रभु, ईशाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, ईसाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ में सदा। उनके सफर में प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल का भी परमेश्वर है, मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया, मैंने तुम्हें मेरे हथेली में खोद के रखा है। हालेलुया, लिखा है कि नहीं लिखा है परमेश्वर के वचन में? खोद के रखा, तुम्हारे मेरे हाथों में तुमको मैंने खोद के रखा है। नहीं, मेरे तुम्हारा संबंध जो है व्यक्तिगत है, पर्सनल है, टोटल पर्सनल है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परंतु ये सारे सृष्टि का परमेश्वर है, इसमें कोई बदलाहट नहीं है। हालेलुया, सारे सृष्टि का परमेश्वर है, इसमें कोई बदलाहट नहीं है। हालेलुया। हाँ, द गॉड ऑफ जनरेशंस, क्या बोलेंगे हिंदी में? जनरेशन, हाँ, पीढ़ियों का परमेश्वर है, उसमें भी कोई बदलाहट नहीं है। और वही परमेश्वर जब आप और मैं विश्वास करता हो, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर हो जाता है। हालेलुया। आइए यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय निकालेंगे। यशायाह 45, यशायाह 45 उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। मैं तुझको हाँ। अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, हाँ, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं कल बहुत ढूंढ रहा था ये वचन को लेके, मैं बहुत रेफरेंस में ढूंढ रहा था। वो पहले बाग का विषय में बहुत कुछ हम देखने को मिला, यानी कि हालेलुया क्या लिखा है? मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। जिससे तू धन दूंगा। ये बाजू में रखिए आप। जिससे तू जाने की मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, क्या लिखा है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। हाँ, आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, परमेश्वर ने इज़राइल को चुन लिया। हालेलुया। 12 गोत्रों को भी चुन लिया, ये दुनिया में उनको अलग कर दिया, ये विशेष लोग बन गया। वहीं पर कहानी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। वहां पर एक बात है, 12 गोत्र जब बन गया, पर 12 गोत्र पूरा विश्वास में रहे क्या? विश्वास में रहे? नहीं रहे। विश्वास में रहते थे तो इज़राइल देश कभी खत्म नहीं होता था। वे लोग अगर विश्वास में रहते थे, हालेलुया, पुराना इज़राइल कभी खत्म नहीं होता था। हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल में राजा बिना नहीं रखूंगा करके वायदा किया है, मगर वो कब? हर एक वायदे के पीछे ये कंडीशन है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ। हालेलुया। इज़राइल ने सब दिया नहीं,
उन्होंने अपने लिए कई देवी देवताओं को ढूंढ लिया। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने इनको बुलाया उनको भूल गया। वो सारे मूर्ति पूजा में चले गया। इस कारण परमेश्वर ने इसको तज दिया और पूरा इज़राइल राष्ट्र खत्म हो गया है। हालेलुया। मगर उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जब हम उसके याद करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, फिर वो आपका परमेश्वर हो जाता है। हालेलुया। जब आप मन फिराते हैं, हालेलुया। हमारा प्रिय भाई पीछे बैठे हैं, नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है वापस। हाँ, वो एक परमेश्वर के एक अच्छे घराने में जन्म हुए। उनके माता पिता प्रभु के बड़ा सेवा करते थे। हालेलुया। पर भाई ने हमारा बीच में आके गवाही दिया था। वो प्रभु में नहीं चले, पर एक समय आया तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का हाथ में दिया। हालेलुया। उनका जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हमारा गोविंद भैया, उनका पिताश्री ने बड़ा अच्छा सेवा किया। पहले तो बड़ा मूर्ति पूजक था, वहाँ से हट के सेवा में निकला, पादरी बन गया, मगर घर नहीं बचा, भाई नहीं बचा। प्रभु ने अपने गांव में प्रभु को नहीं ढूंढा, अपने देश में प्रभु को नहीं ढूंढा। नागपुर में आके परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात हो गई है। हालेलुया। आज इनके सामने कोई बोले 10 लाख रुपए देता तू वापस आ जा, मजा ले, वो अच्छा चल जाए। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया बोलते पैसा दे के धर्मांतरण कर रहे हैं, मैं बोलता 10,000 रुपये देता हूँ, तू वापस जाओ। हालेलुया। हाँ, और जो मूर्ति पूजक है उसको भी मैं 10 लाख दूंगा तो वो इधर नहीं आने वाला है। मन तो तुम्हारा है ना। हालेलुया। आज परमेश्वर जो नहीं कर सकता वही काम है किसी का मन फिराने का। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परंतु एक ही काम वो नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा। हालेलुया। बोल सकते हैं कि नहीं कर सकता बोलने से अच्छा नहीं करेगा। हालेलुया। वो है मन फिराने के बाद। मन फिराना तुम्हारा मेरा काम है। जो स्वतंत्र परमेश्वर ने तुमको और मेरे को परमेश्वर ने दिया है, वो स्वतंत्र के साथ परमेश्वर कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा। आपको ताड़ना देगा, आपके पास परमेश्वर का वचन आएगा, आपको बुलाहट आएगा, आपको समझाएंगे, आपके अंदर ऐसे ऐसे बातें होंगी, मगर हम तो कभी कभी टच से मस नहीं होते। हम तो कभी टच से मस नहीं होते। मैंने वही बात को बोला, कितने लोग हैं जो हमारा गर्दन कठोर हो गया है, लोहा बन गया है, कांस बन गया है, कांस का लोहा बन गया, कांस का हमारा गर्दन बन गया है। परमेश्वर ने इसीलिए बात किया है। आप अगर वो परमेश्वर को बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, हम देखा है 45 और 3 में दूसरा भाग जो है, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आपको परमेश्वर ने आपके माँ के
गर्भ में आप आने से पहले से आपको नामधारण हो गया है, आपको बुलाया गया है। मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना। हम बोलते हैं कि अभी मैंने चुन लिया तुमको, नहीं, परमेश्वर ने तुमको चुना। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु आ तो मेरे पास। हालेलुया। मैंने तुमको चुना है, तुम मेरे पास आओ। मगर हम क्या बोलते हैं? नको जी, मी जैसा है मी वैसा ठीक है। हालेलुया। हाँ, नहीं मन बदलते, हमारा रास्ता नहीं बदलते। हालेलुया। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मैं 30 साल से परमेश्वर के वचन को किसी को मैं प्रचार करते आ रहा हूं, बट वो टच से मस नहीं होता। हालेलुया। अरे भैया, दूर की बात क्या है? दूर की बात क्या है? मैंने शादी किया गैर विश्वासी के घर में। हालेलुया, हालेलुया। और जिससे मैंने शादी किया, जिस दिन उसको साथ शादी किया उस दिन वो मसीह बन गई। हालेलुया। जिस दिन मैंने शादी किया उसी दिन मसीह बनने का मतलब ये नहीं है बपतिस्मा लेना। मसीह बनना ये नहीं है कि उसका नाम बदल देना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो मसीह बनने के बाद में भी 7 साल तक उसको मैं चर्च में लेकर नहीं गया। वो मन में मसीह बन गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा शादी हुआ था 1975 में। आज कितने साल हो गया है? बोलिए ना, कोई कैलकुलेशन करे। 49 ईयर्स। मैथमेटिक्स बहुत वीक है। ग्रेजुएट यहाँ बैठे। हालेलुया। मैं तो ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं बाबा। हालेलुया। 49 ईयर्स। हालेलुया। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ, उनके साथ संबंध होके 49 साल हो चुका है। बराबर है? बराबर है कि नहीं? हाँ। जब भी उनको तकलीफ होता है वो मेरे को फोन करके बोलता तुम प्रार्थना करो। 49 साल से वो देखते आ रहा है मेरे जीवन को, मगर वो तो यीशु को नहीं ग्रहण किया ना। हालेलुया। ऐसे ही हमारे बीच में कई लोग हैं, बपतिस्मा भी ले लिया, उनका मन में अभी भी पुराना जीवन चल रहा है, खिंचाव है। क्यों? हम अभी तक ये बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं यीशु ने मुझे बुलाया है। या क्या लिखा है? परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में इतने बड़ी बड़ी काम किए। आपने गीत गाया ना, क्योंकि उसने बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसके जीत हमेशा मनाओ। गाना गाते, अनुभव करते, या वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। जिससे तू जाने, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉमिस कर रहा है, तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। धन किसको पाहिजे? धन कोणाला पाहिजे? हालेलुया। कोणाला पाहिजे? इतना झूठ मत बोलो ना। कोई बोलेगा धन नहीं, धन नको बोलते हैं, बोले तो मैं इधर नहीं मानता। झूठ है, पक्का झूठ है। हालेलुया। मगर सवाल एक बात की है,
धन म्हणजे काय? नोट, पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी। हालेलुया। लोग यही सोचते हैं। सच्चा धन को जानने के जरूरत है। वो गड़ा हुआ है, वो गुप्त है। मैं संक्षिप्त रूप से बताता हूं। वो है वचन का भेद। वो क्या है? वचन का भेद। अगर आप वचन का भेद समझ गया तो आप इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है। आपने वचन का भेद नहीं समझा, आप सबसे गरीब है। आज ये दुनिया में गरीब ज्यादा है। इन्होंने, आप गरीब है क्या अमीर है? हाँ, मेरे ऊपर ध्यान दो। यस, मैंने क्या बोला? ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने एक सवाल किया। क्या सवाल किया था? हमको धन चाहिए कि नहीं चाहिए? गड़ा हुआ धन चाहिए नहीं चाहिए? धन क्या है? हाँ, हालेलुया। हाँ, जागरूक रहने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कमजोर हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे सामने आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप जितनी देर सुन पाते हैं, मेरे से तो नहीं सुनना होता है। मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनते हैं। आप इसलिए धन्य हैं। ईमानदारी से आप बोलो, कितने लोगों ने मैं बैठे हुए सोते हुए कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठा के बताओ। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। सुनना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप धन्य हैं। आप लोग का आंख नहीं लगता है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। आप धन्य हैं। आप लोग गुप्त धन को पाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग पाएंगे और पा भी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, वो आपको नाम बे नाम बुलाया है। नाम बे नाम बुलाया है। अश्विनी का नाम माँ बाप ने रखा है, सब सोचते होंगे, नहीं, परमेश्वर ने रख दिया। हालेलुया। हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को मोहन नाम नहीं रखा था, मालूम है आपको? मेरा नाम कुछ और ही था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को मोहन कर दिया। मेरा नाम लंबा था। मेरा नाम बहुत लंबा था, बीच में मोहन था, मगर इधर उधर सब चले गए। वो बीच का नाम एक रह गया जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। आज पूरा नागपुर, पूरा देश मेरे को यश मोहन के नाम से जानते हैं। हालेलुया। हाँ, यश का कोई ये नहीं है, मोहन के नाम से जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु के नाम से, परमेश्वर ने मुझे मोहन के नाम से बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये लॉरेंस है। मैंने पास्टर साहब को लिख के दिया था लाजरस। नाम रखने के लिए पास्टर साहब को मैंने लिख के क्या दिया? लाजरस। और जब उन्होंने बोलने लग गया तो लॉरेंस बोल दिया। हालेलुया। मेरे को लाजरस बहुत पसंद था। हालेलुया। मगर वो क्या हो गया? लॉरेंस हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको लॉरेंस के नाम से बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर ने नाम ब नाम बुलाया है। आपके माँ के कोख में आपके आने के पहले से आपको बुलाया है। और बाजू वाले को बोलो, मैं विशेष हूँ। यार काला टाइप करें, यार बाजू वाले को बोलो, मैं विशेष हूँ। भैया आपका बीवी को बोलो ना, मैं विशेष हूँ। आप भी बोलो आपका पति को, मैं विशेष हूँ। आई एम वेरी स्पेशल। आई एम बी कॉल्ड by my name. Who has called? God has called me. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है।
हालेलुया। मैं कहा ऐसे वैसे हो सकता है क्या? आप लोग ऐसे वैसे समझ के बैठे हैं। प्रॉब्लम वही है, यू डू नॉट नो हु यू आर। आपको मालूम नहीं आप कौन है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 45 और उसका 14 पद पढ़ेंगे, 4 पद। अपने दास हाँ, याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल प्रेज द लॉर्ड, चुने हुए इज़राइल के निमित्त हाँ, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। बाजू वाले को बोलिए, मेरे नाम लेके परमेश्वर ने बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। यस, सेलेक्टेड यू फॉर ए पर्टिकुलर स्टेटस। हालेलुया। आप हर एक को एक पदवी दे के बुलाया है। आप ऐसे वैसे नहीं, आप साधारण नहीं, आप समझना नहीं, आप साधारण नहीं समझना, आप असाधारण है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो 43:1, यशाया 43 और 1 पद। हे इस्राएल, ए इज़राइल, तेरे रचने वाला, और ए याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना पहचान बता रहा है। परमेश्वर अपना पहचान बता रहा है, ए इज़राइल तेरे रचने वाला, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और ए याकूब तेरे सृजनहारा, तेरे सृजनहारा। हालेलुया। ए याकूब तेरा सृजनहारा। हालेलुया। व्यक्तिगत हो गया। आगे क्या है? यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। गॉड हैज गिवन यू द डिलीवरेंस। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। मगर हम लेने को तैयार है कि नहीं है? तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरे रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हालेलुया। वो आपके ऊपर नजर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको नाम लेके बुलाया है। फिर हमको डरने का क्या बात है? क्यों डरता क्या के लिए? डरता नहीं, बहुत डरता है तू। हाँ? डर के मारे आँख बंद कर लेता है। हाँ, प्रार्थना करो, मेरा आँख बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रार्थना करो। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। ही इज ऑलरेडी डिलीवर्ड। ही इज ऑलरेडी डिलीवर्ड। मैं देखता हूँ कई लोग चर्च में, हम प्रार्थना करते हैं, छुटकारा तो परमेश्वर देता है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो शैतान को उन्होंने जो जगह दिया है, वो उसको वहाँ से हटाने को नहीं मांगता है। हालेलुया। हाँ, वो है हमारा जो है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ? नहीं, सॉरी, जो पुराने मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व, पुराने विचार, पुराने यादें, उससे बाहर आने का वो प्रयास ही नहीं करते। छुटकारा तो दे दिया। हालेलुया। देखिए, यूहन्ना और पतरस लंगड़े को क्या बोला? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। फिर
हाँ, परमेश्वर के नाम, यीशु के नाम से। क्या बोला? उठ और चल बोला, उठ और चल बोला। वो आदमी कितने साल से लंगड़ा था? बरसों से, बचपन से, यानी जन्म से, बाय बर्थ वो लंगड़ा था। अगर मैं रहता था ना वहां पर, मैं बोलता तुम्हारा दिमाग नहीं है, है? मैं जन्म से मैं लंगड़ा हूं, मेरे को तुम कैसा बोलता है उठ के खड़े हो जा करके? अरे तुम्हारे को ये चाहिए था, मेरा हाथ पकड़ते, मेरे को उठाते हैं, खड़ा करते, फिर बोलते हैं हाँ अभी चल बेटा, चल 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 चल। मैं फिर कोशिश करता है, चलता है। हमारा अविनाश वही सोच रहा है, हमारा अविनाश अभी तक वही सोच रहा है, वो कभी नहीं होने वाला है। इट विल नेवर हैपन। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा मेरे जीवन में, कमान जब परमेश्वर का आदेश आया, उसको इधर दाएं बाएं सोचना नहीं। हालेलुया। वो जो लंगड़ा है सोचा नहीं कि मैं कैसे उठूंगा। हालेलुया। जैसे भाई ने बताया था, कैसा क्या हमारा शरीर में क्या एड्रेनलिन उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब वो उत्पत्ति नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो जोश होने के जरूरत है। हालेलुया। पुराने बातें छोड़ दो, पुराने बातें छोड़ दो, पुराने ख्यालों को छोड़ दो। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ नई बात, नई रचना करने जा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। हालेलुया। अब किसका है? अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। वो जीवित है, वो जीवित है, प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंगीकार करके आपको आगे बढ़ने के जरूरत है। हालेलुया। मी असं होते, तसं होते, ते करत होते, ते तो करत होते, हे करत होते, सर्व जाऊ द्या। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या करना है? आज मुझे क्या करना है? कल के लिए मैं सोचूं, कल मेरे लिए प्रभु यीशु ने क्या योजना रखा है, इसके विषय में मैं प्रार्थना करूं, सोचूं। हालेलुया। 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 हाँ, निर्गमन 33 और उसका 12 पद पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन। हाँ, तू मुझसे कहता है। यस, व्यक्तिगत परमेश्वर ने मूसा से बात किया। हालेलुया। आज हम आराधना कर रहे थे, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? कोई मेरे को याद करा ले। हाँ, मैंने क्या बोला? परमेश्वर से तुम बात करो, परमेश्वर से तुम बात करो। और कुछ समय के बाद मैंने क्या बोला? उसके बाद मैंने क्या बोला? अगला उसके पहले मैंने पहले बोला था आप परमेश्वर से बात करो, और उसके बाद में मैंने क्या बोला? मैंने कहा आप लोग आराधना का समय पर ये सब बातों को याद रखने की जरूरत है। एरोन, हाँ, मैं आईज आर ऑन यू, ठीक है? हालेलुया। हाँ, मैंने हर एक बात को याद करके स्मरण में रहकर आपको आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने कहा अब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है।
बोला है कि नहीं बोला? आपको याद है? उस समय पर आपको बातें बंद करने की जरूरत थी। हालेलुया। आपने बात किया, फिर बाद में मैंने क्या बोला? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो फिर अन्य भाषा भी आ सकता है। या शांत रह के सुनने का आदत रहा, सोचना है परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। तो फिर मैंने बोला अपना बोझ को प्रभु पर डालो, अपना चिंता छोड़ो। हालेलुया। आपने बात किया, परमेश्वर ने बात किया, पर आपने अपने बोझ को प्रभु में डालना भूल गए हैं। बोला अपने पास लेके रखे हैं। हालेलुया। मेरा बैग है, यह मेरा बैग है, यह मेरा है। हालेलुया। हाँ, मैंने देखा गांधी बाग में मेरा ऑफिस था, उस समय पे एक बुड्ढी थी, एक बुड्ढी भाई थी, बहुत दुबली पतली, बहुत दुबली पतली है, बहुत अच्छा उम्र हो गया था। उसको ऊपर इतना बड़ा एक बोझा रहता था, शायद हल्का ही होगा, नहीं तो जितना जो साइज के हिसाब से अगर वजन होता तो वो तो उठा भी नहीं सकती। मगर जब भी मैं देखता था उसके पीठ पर वो बोझा बना रहता था। मैं एक आध बार मैंने पूछा भी, भाई ये किसमें है क्या है? बोले नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज जो है पूरा दुनिया बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को नहीं देते, अपने बोझ को परमेश्वर का हाथ में नहीं देते। मैं युक्ति करता हूं, मैं सब कुछ करूंगा, हमारे से खाक भी नहीं होता। हालेलुया। अब परमेश्वर को ऊपर छोड़ के देखो, हम डरते हैं क्या हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। हालेलुया। हाँ, देखिए पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, सुन, तू मुझसे कहता है हाँ, इन लोगों को ले चल, हाँ, परंतु ये नहीं बताया कि हाँ, तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ, तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा? किसको भेजेगा। अरे तेरे को किसकी जरूरत है? मैं तेरे संग। हर कोई बोलता मैं अकेला हूं, मैं एकटा छू, काय करूं, कैसा करूं। हमारा वंदना दीदी हमेशा बोलती है, बराबर है कि नहीं? सर्व एकटच करा लगते। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। कौन बोलता है? यहोवा। कौन किसको बोलता है? हाँ मूसा ने हाँ, क्या बोल रहे हैं? मूसा ने कहा, किसने किसको बोला? मूसा को बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका व्यक्तिगत परमेश्वर है। यस। उसका व्यक्तिगत परमेश्वर है कि नहीं? है। तुम्हारा व्यक्तिगत परमेश्वर है कि नहीं? आज तुम्हारे से भी यही बात परमेश्वर कह रहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? और तुझ पर मेरे अनुग्रह के दृष्टि है। उसके अनुग्रह का दृष्टि जब मेरे ऊपर है, हालेलुया, परमेश्वर आज आपसे बात करता है। हालेलुया। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से
से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। अब दोबारा पूछता हूँ, किसने किसको बोला? यहोवा ने मूसा से कहा। हाँ, मूसा ने यहोवा को बोला है कि तूने ऐसा मेरे से बात किया करके। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने के टाइम पर ये बातों को देखना है, कौन किससे बात कर रहा है। हालेलुया। मूसा के साथ पहले से यहोवा से बात हो चुका है, वो बात को मूसा परमेश्वर को याद दिला रहा है, और इसलिए क्या बोलता, तूने ऐसा कहा इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। रखा लता दान के को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यशायाह नबी की किताब 49:1। अभी संदेश शुरू हो रहा है। हे देखो, आपसे 1 घंटा ने। हालेलुया। हाँ, 49:1। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बताया। Praise the Lord. You are being called by name when you were in the womb of your mother. यानी आप जब आपके माँ के गर्भ में सृष्टि हो रहे थे, हालेलुया, उसी समय पर परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है। वो परमेश्वर आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कौन सा है? व्यक्तिगत, हिज योर ओन गॉड। आप उस परमेश्वर को अपना लो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर है करके अपनाओ, तो आपके साथ उनका रिलेशन, उनके संबंध और बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यिजकियल नबी का किताब है, यिजकियल उसका 29 और 29:17। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ए मनुष्य की संतान, बाबिलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने सोर को अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा छिल गया। तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। प्रेज़ द लॉर्ड। नेबूकदनेस्सर ने प्रयास किया मगर उसको उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा, अतः सही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। परमेश्वर जिसको चाहता है, परमेश्वर जिसको चाहता है उसको परमेश्वर देता है। हालेलुया। आप अगर देखेंगे, ये नेबूकदनेस्सर जो है वो मसीह नहीं था, इजरायली नहीं था, परंतु अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए परमेश्वर ने उसको ढूंढा, ये बड़ा अचंभे की बात है, अचंभे की बात है। ये नेबूकदनेस्सर के द्वारा जो
छोड़ा गया यरूशलेम को बनवाने के भी उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। आप कौन है, कैसा है, नो मैटर, यदि आपके अंदर प्रभु के ध्यान अगर है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। उसके लिए कोई जात पात, कोई राज्य, कोई भाषा, कोई भी इसमें ये नहीं है। इसमें कई बातों को हम देख सकते हैं, हमारे पास समय कम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यज़रा यज़रा 1 और 2 पहले अध्याय, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में से एक प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा खुसरू यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हालेलुया। खुसरू राजा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना हो, केवल आपके अंदर वो देखता है, परमेश्वर देखता है कि मेरा डर उनके अंदर है या नहीं। हालेलुया। हाँ, इसके हम डीप में नहीं जाएंगे, परंतु हम देखते हैं। देखिए यशायाह नबी का किताब वापस यहाँ पे 45 अध्याय, यशायाह 45 उसका 23 पद। मैंने अपनी ही शपथ खाई, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब बोलता है मैंने तुमको नाम लेके बुलाया है, हालेलुया, जब बुलाया है वो अपने मर्जी आपके जीवन में पूरा करके रहेगा। हालेलुया। हाँ, उसमें यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में खुद होके दे देते हैं, उसके महिमा और बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दोबारा पढ़ेंगे। मैंने अपनी ही शपथ खाई, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं, वो नहीं टलेगा। मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरे ही शपथ खाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। That is going to happen. What is happening in England? This may happen even in America. ये सब बातें होंगी, लोग मूर्तियों के पीछे जाएंगे, परंतु वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। हर घुटना दिखेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अरे घुटना टिकेगा, अरे एक जुबान उसका अंगीकार करेगा। उसमें कोई बदल नहीं है, उसमें कोई बदल नहीं है। जो विश्वासी है वो मन मोड़ के और तरीके से जाते हैं, उनके ऊपर हाय, उनके ऊपर हाय। परमेश्वर को जानने से इनकार कर दिया। जैसे रोमियो की किताब में लिखा है, परमेश्वर को जानकर भी, हालेलुया,
उनको जिस प्रकार की महिमा देना चाहिए। हालेलुया। हाँ देखिए ना, कनाडा में, आप इंग्लैंड में ये होने का कारण क्या मालूम है क्या? आपको थोड़ा सा राजनीति को मैं बीच में लाता हूँ। आज भारत में बोलते हैं एक दिन ऐसे ही चलता रहेगा तो हिंदू लोग खत्म हो जाएंगे, सब ईसाई हो जाएंगे, सारे मुसलमान हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, इंग्लैंड में जो है उनको राज्य करने के लिए इंडिया के पब्लिक का वोट चाहिए। हालेलुया। वहां पर राज करने के लिए भारत से जाके वहां जो बसे हुए लोगों का वोट चाहिए। यहाँ से जो लोग गए हैं वो सब हिंदू हैं। वो लोग मांग करते हैं हमारा ये काम पूरा होना चाहिए। हालेलुया। कई प्रकार के अनुमति मांगे, मैं सारी बात में बताना नहीं चाहता। हालेलुया। बोलते हैं यहाँ पर हमको प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी वो सरकार को राज्य करना है, उनको जीत के आना है, इनका वोट चाहिए। वहां पर भी वोट का राजनीति चल रहा है। हालेलुया। कनाडा में हमारे सरदार जी लोगों को, पंजाबी लोगों को वो जो चाहिए उनको करने के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि उनका वोट उनको चाहिए, उनका वोट उनको चाहिए। वे लोग जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर भरोसा न करते हुए इंसानों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ कई मसीह लोग बोलते हैं हमको राजकारण में आना चाहिए, हमको भी मतलब इलेक्शन में खड़ा रहना चाहिए। मैं कहता हूँ बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में कहीं लड़ने के लिए लिखा है क्या? कहीं भी कोई भी चीज को लड़ने के लिए लिखा है क्या? नहीं लिखा है। प्रेम की भाषा बोला है। हालेलुया। और सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान, उसका युक्ति कोई भी विफल नहीं होंगे। हालेलुया। आज हमारा पंतप्रधान मोदी जी कुर्सी पे बैठना है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर यीशु का अनुग्रह, उसका अनुमति चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वोट कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर लोगों का मन में कार्य करेगा तभी तो वोट मिलेगा। हालेलुया। सब वोट मिलने के बाद में भी मोदी जी को ही तैयार करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। हालेलुया। राज्य करता है मेरा परमेश्वर। He is reigning। हालेलुया। हालेलुया। मगर हमको सीखने की जरूरत है। 44-22 44-22 ऐसा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरी पापों का बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर कहता है, अब जगह स्थान पे खड़े हो जाए, मैंने तुम्हें नाम लेके बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है और मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने आप हरेक को नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। ये बात को याद करें, हमें पुराने बातों को छोड़कर प्रभु के पास लौट आने की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
15 अध्याय और 16 पद में हम देखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ, हालेलुया, जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप मन फिरकर परमेश्वर के पास आए और यीशु के नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 16-24 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो याकूब का परमेश्वर था, अब्राहम का परमेश्वर था, यूसुफ का परमेश्वर था। हालेलुया। दानियल का भी अभी वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, द गॉड ऑफ जनरेशंस। हालेलुया। मगर आपके साथ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे काम करना चाहता है। कैन यू कॉल हिज नेम? आप उनके नाम को बुलाएंगे क्या? उनके नाम से आप पुकारेंगे, उसके नाम से मांगेंगे तो सब कुछ आपको देने को तैयार है। आपके जीवन का खाली घटा को परमेश्वर ने दूर कर दिया है, आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। वो आपके लिए गुप्त धन को देने के लिए तैयार है। आर यू रेडी टू रिसीव? आर यू एक्सेप्ट दैट? आप तैयार है कि उसको प्राप्त करें? आप तैयार है कि ये मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है? ऐसा अगर मान ले तो आप व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका जीवन में वो कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें।